हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी एवियंस में। और आज हम क्लास 9 के साइंस यानी कि फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी और उसी के साथ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि क्या क्या प्रकार होते हैं मोशन। स्टार्ट करते हैं स्पीड से। स्पीड में आपने छोटी क्लासेस में मैथ्स के अंदर तो ये ज़रूर सुना होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर स्पीड यानी कि स्पीड को हम डिनोट करते हैं एस से, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं डी से और टाइम को डिनोट करते हैं टी से। तो फॉर्मूला बनता है S इज इक्वल टू डी अपॉन टी, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहीं से ही इसकी डेफिनेशन निकल के आती है। यहीं से इसकी यह डेफिनेशन निकल के आती है कि डिस्टेंस, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, पिछले से पिछले यानी कि फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि डिस्टेंस यानी कि पाथ ट्रेवल। So the distance traveled, the distance traveled, कौन ट्रेवल करेगा डिस्टेंस को? एक मूविंग बॉडी ही तो ट्रेवल करेगी। मान लो मैं रेस्ट पे खड़ा हूँ तो मैं थोड़ी ना डिस्टेंस को ट्रेवल करूँगा, वो तो एक मूविंग बॉडी ही करेगी। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी किस में ट्रेवल करेगी? कुछ तो होगा जिसके अंदर वो बॉडी ट्रेवल करेगी, तो वो ट्रेवल करेगी टाइम में, गिवन ए टाइम या यूनिट टाइम। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम, इन गिवन टाइम या यूनिट टाइम। गिवन टाइम भी कह सकते हैं और यूनिट टाइम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी इन यूनिट टाइम इज called स्पीड। ये होती है स्पीड। क्या? कोई डिस्टेंस ट्रेवल कौन करेगी? मूविंग बॉडी। किस में करेगी? टाइम के अंदर। उसे हम कहेंगे स्पीड बच्चों। अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड बच्चों। तो ये हो गया हमारा स्पीड की डेफिनेशन। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे याद रखा? एस फॉर स्केलर, एस फॉर स्पीड। सो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए। ये नहीं चाहिए कि इधर जाना है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, साउथ वेस्ट में जाना है। उसको सिर्फ चाहिए कि मेरे को तो 20 की रफ्तार से जाना है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे को जाना है। किधर जाना है वो नहीं, कहाँ जाना है बस ये। वही होता है किधर जाना है वो नहीं, कितनी स्पीड से जाना है वो होती है हमारी स्पीड। यानी कितनी रफ्तार से जाना है, कितनी रफ्तार से आप जाओगे, वो होती है हमारी स्पीड। बिकॉज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए। तो अब बच्चों बात करते हैं वेलोसिटी की। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वेलोसिटी स्पीड ही है, यानी कि कुछ स्पीड जैसा फॉर्मूला ही होगा इसका। लेकिन बस चेंज यहाँ आता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था। अपॉन में तो इसमें भी टाइम ही रहेगा, हर चीज टाइम में ही तो ट्रेवल करती है। एनर्जी में कोई चीज ट्रेवल थोड़ी ना करेगी। इतनी एनर्जी के अंदर ये चीज ट्रेवल कर रही है, वो तो टाइम के अंदर ही करेगी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अपॉन टाइम। क्या अपॉन में क्या होगा? वो होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। द
द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन, अगर टाइम माने तो वो निकलेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, और टाइम को तो t से डिनोट करेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन निकालने की कोशिश करेंगे इससे। तो द डिस्प्लेसमेंट traveled by a moving body को mb लिख रहा हूँ बच्चों, मूविंग बॉडी mb by a moving body in a unit time is velocity। बस चेंज क्या आया, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख दिया और स्पीड की जगह वेलोसिटी लिख दिया, पूरा पासा ही पलट गया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की जगह आ गया और स्पीड की जगह वेलोसिटी आ गया, तो बस बन गया वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये बच्चों ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये आगे चलकर हमारे काम आएगा। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी पहले लेक्चर में कि ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे याद रखा, v फॉर वेक्टर, v फॉर वेलोसिटी। अब वेक्टर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर कैसे है, वेक्टर वो जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए कि भाई मेरे को इसी डायरेक्शन में जाना है, मैं तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो वो हो गया अपना वेक्टर। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कहती मेरे बहुत नखरे हैं, मुझे तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए कि मैं तो साउथ में ही जाऊंगी, मैं तो नॉर्थ में ही जाऊंगी। वेलोसिटी ये कहती है कि रफ्तार जो किसी डायरेक्शन में जाए वो है वेलोसिटी। तो इसी के साथ हमारा स्पीड और वेलोसिटी खत्म होता है। एंड डिफरेंसेस आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे स्पीड और वेलोसिटी के तीन डिफरेंसेस। मैं ही बता देता हूँ वैसे। एक तो यही हो गया डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा है वेक्टर है। चौथा क्या, इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे भी तो करेगा। सो पांचवा हो गया इट डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। स्पीड का देखो तो स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का जो हमारी डेफिनेशन है वो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और स्पीड डिपेंड करता है मूविंग पाथ पर, मूविंग पाथ या पाथ ट्रेवल्ड पर। तो ठीक है, तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। मोशन के दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अगर एक मूविंग बॉडी, इफ अ मूविंग बॉडी mb, if a moving body travels, ट्रेवल ही तो करेगी, if a moving body travels equal distance, okay, distance in equal interval of time, अगर एक बॉडी ट्रेवल करेगी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म यानी कि इसी का उल्टा, अगर एक मूविंग बॉडी, इफ अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स, क्या ट्रेवल करेगी, इक्वल डिस्टेंस in unequal interval of time, unequal interval of time, या फिर
unequal distance in equal interval of time, equal interval of time। यही तो हुआ हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो कि एक मूविंग बॉडी ट्रेवल करेगी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म एक मूविंग बॉडी ट्रेवल करेगी इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कैसे, इसको समझते हैं। देखो, मान लो ये रोड है और ये आप हो, ये आप हो। आप 10 सेकेंड में आपने 10 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ तक पहुंचे। 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड में वापस आपने 10 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ पर पहुंचे। वापस अगले 10 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ पर पहुंचे। तो ये तो इक्वल डिस्टेंस किया ना आपने, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। रेशियो रहेगा 1:1:1। यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10। टाइम भी यहाँ पर 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड, यानी कि 1:1:1। यानी कि आपने जितना पहले इंटरवल में ट्रेवल किया उतना ही दूसरा इंटरवल में ट्रेवल किया, उतना ही तीसरा इंटरवल में ट्रेवल किया। बल्कि नॉन यूनिफॉर्म में आपने 10 सेकेंड पहले 10 मीटर ट्रेवल कर दिया, अगले 10 सेकेंड में आपने 15 मीटर ट्रेवल कर दिया, और उसके अगले 10 सेकेंड में आपने 5 मीटर ट्रेवल कर दिया। तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने पहले 7 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर अगला 10 मीटर आपने ट्रेवल किया 13 सेकेंड में, और उसका अगला 10 मीटर ट्रेवल किया आपने 10 सेकेंड में। तो दोनों केस बताते कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसमें क्या होता है कि स्पीड जो होती है ना वो कांस्टेंट रहती है। स्पीड इज सेम या कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट। अब स्पीड की बात आ गई, s इज कांस्टेंट। ये बिल्कुल इसका उल्टा, यानी कि s इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज, वो वेरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड की ही बात क्यों की गई, वेलोसिटी की क्यों नहीं की गई? क्योंकि यहाँ पर है डिस्टेंस और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम नहीं है, डिस्टेंस और टाइम। इसमें स्पीड सेम रहेगी और इसमें स्पीड वेरी करेगी। बस यही होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी के साथ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों छोटा सा टॉपिक रह गया है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। तो देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड है यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन चक्कर तो एवरेज का है ना बाबू भैया, चक्कर तो एवरेज का है। एवरेज आके आके बस इनके टोटल लगा देगा, टोटल, यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको कैसे लिखेंगे, एस नीचे लगा देंगे ए वी, ये बन गया एस एवरेज, स्पीड एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टोटल डी अपॉन टोटल टी, टोटल टाइम। ओके, एवरेज वेलोसिटी भी बस यही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। खत्म बात, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी खत्म, ओवर, टाटा बाय बाय। लेकिन एक चीज रह गई, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम मैथमेटिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा है कि किसी चीज का एवरेज निकालने के लिए सारी क्वांटिटीज को प्लस करें और जितनी क्वांटिटीज है अपॉन में उतना नंबर लिख दे। जैसे कि आपको 10, 12, 18, 17, 19 का निकालना है एवरेज, तो 10, 12, 18, 19, 17 को आप ऊपर प्लस कर लीजिए
क्वांटिटीज कितनी थी 5, तो अपॉन में 5 लिख दीजिए तो उनका एवरेज निकल जाएगा। इसमें भी यही होता है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2, फाइनल v प्लस इनिशियल v अपॉन 2, या इनिशियल v प्लस फाइनल v अपॉन 2। ये हमारे लिए डेरिवेशन में काम आएगी, इक्वेशंस की। ओके बच्चों, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। फाइनल वेलोसिटी को लिखते हैं v, इनिशियल को लिखते हैं u अपॉन में 2। अरे वाह, v प्लस u अपॉन 2। सो ये भी है हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है, और अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस, यानी कि किस किस के ऊपर, स्पीड, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, और साथ ही साथ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।